बंगाल में चुनाव है और कुछ ही दिन रह चुका है। वहीं बंगाल चुनाव से पहले जिस तरीके से हंगामे भरी तस्वीर लगातार निकल कर आ रही है, वहीं मालदा में कल चुनाव आयोग के गए अधिकारियों को बंधक बना लिया गया, जिसमें से 3 महिला अधिकारी थी, जिसको कोर्ट द्वारा फटकार भी मिली है। इन तमाम मुद्दों से हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा के सांसद डॉक्टर अजीत जी हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, चुनाव से पहले कल ऑफिसरों को वहां पे बंधक बना लिया गया है। वहीं कुछ दिन पहले मुर्शिदाबाद से भी हंगामे भरी तस्वीर निकल कर आई थी। तो इन तमाम मुद्दों को आप किस तरीके से देखते हो? पहले के जमाने में जैसे मुगलों की एक आक्रामक हुकुमशाही थी, जैसे औरंगजेब के जमाने में थी, बाबर के जमाने में थी, हुमायूं के जमाने में थी, उस प्रकार की ये आक्रामक हुकुमशाही अभी ममता बनर्जी के कुछ आखिरी दिन बचे हैं। आखिरी के दिन में जो आदमी जिस प्रकार से छटपटाता है, इसलिए उनका आखिरी प्रयास चल रहा है कि कैसे हम इस जनता ने अभी उनको बाहर निकालने का मन में सोच लिया है। इसलिए अभी उनके मन में ये संदेह है कि हम इस पराभूत होने की मानसिकता में से बाहर आने के लिए कुछ अलग कर दिखाए। तो इस प्रकार से वो चुनाव आयोग के लोगों के साथ करके जनता के मन में तो उनका अभी स्थान नहीं है, और अभी पूरा बंगाल जो है वो ममता मुक्त होने वाला है, ये उनको पता चला है। तो इसलिए अभी जनता ऊब आ चुका है। ये सब हुकुमशाह करना, लोगों के ऊपर हमले करना, हिंसाचार करना, ये जिस प्रकार से घुसपैठियों का मामला है, वहां की संरक्षण सीमाओं के बारे में का विषय है, बंगाल में अवैध धंधों का मामला है, तस्करी का मामला है, ब्लैकमेलिंग का मामला है, बंगाल में स्मगलिंग का मामला है, परिवारवाद भी बढ़ चुका है। और जो हिंसा होती है, इस हिंसा से जनता बहुत त्रस्त है और परेशान है। और ममता अभी इस प्रकार का काम करके एक प्रकार से देश में अपना एक ध्यान आकृष्ट करने का काम करती है। आखिरी के क्षणों में बहुत नौटंकीबाज काम करती है, आखिरी के क्षणों में फेक नैरेटिव फैलाती है, आखिरी के क्षणों में जो जो करना है निचली स्तर तक जाने का, क्रोध करना, किसी प्रकार की हिंसा करना, इस प्रकार का ये पहले से ही काम कर चुकी है और पहले से काम करती आ रही है। लेकिन इस बार वो विफल हो जाएगी, और इस प्रकार के काम करने से लोकशाही का दमन नहीं हो सकता। लोकशाही का उदय वहां होने वाला है, ममता का सूर्यास्त होना ये निश्चित है। सर, वही बात करूं मैं कि जिस तरीके से बंगाल के बाद हम आते हैं, तो अब पार्लियामेंट चल रहा था, पार्लियामेंट फिर 16 तारीख से शुरू होगा, नई बिल आने की चर्चा हो रही है। वहीं सीटें बढ़ाए जाने की भी बात हो रही है कि जहां भी 543 सीटें लोकसभा के, अब 816 कर दी जाएंगी, जिसमें से 50% महिला आरक्षण सशक्तिकरण को सर दिया जाएगा। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? जो काम 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, वो काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ भाषण में नहीं होता है, महिला सशक्तिकरण की बात धरातल पे लाना पड़ता है। इसलिए मोदी जी ने इस विषय को, इस विधेयक को लाकर हमारे देश की सारी महिलाओं का, अभी महिला सशक्तिकरण का अभी राज आने वाला है। और महिला का नेतृत्व इस देश में होना, ये तो मोदी जी का सपना था। ये तो कांग्रेसियों ने अभी तक किसी महिलाओं को आगे नहीं लाया है। हमने सारे महिलाओं को अभी इस प्रकार के, ग्रामीण हो, दूर दराज की हो, पहाड़ी हो, वनवासी हो, गरीब महिलाएं हैं, माता बहनें, इनको देश के मुख्य प्रवाह में लाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बिल लाकर प्रधानमंत्री जी ने नया क्रांति का दिशा में, महिलाओं की दिशा में, और महिला राज आने के बाद इस देश में एक नई चमक आएगी। हमारा देश महासत्ता बनने जा रहा है। इस प्रकार की महिला सशक्तिकरण की वजह से देश बहुत आगे बढ़ेगा। और मैं प्रधानमंत्री जी का मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी महिलाओं को इस प्रकार के मुख्य राष्ट्रीय धारा में लाने की वजह से इस विधेयक का मैं सम्मान भी करूंगा और हमारे केंद्र सरकार का अभिनंदन भी करूंगा। सर, लेकिन ऐसे बिल 2023 में भी लाने की थी, पर पारित कर दी गई थी। तमाम कई इस पर चर्चाएं हुए। देखो, इस प्रकार की भ्रामक कल्पनाएं कांग्रेस ने उठाई थी। मैं भी कल सदन में था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जयराम रमेश जी, तो उनको सही तरह से जवाब माननीय जेपी नड्डा जी ने भी दिया, हमारे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी दिया कि हम राजनीति नहीं करते हैं, हम राष्ट्र नीति करते हैं। और इस विषय में जो महिलाओं के बारे में जो भी बिल लाना था, ये तो कांग्रेस के हाथ में 2014 के पहले भी था। वो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अभी हम जिस सशक्तता से, जिस सक्षमता से हम काम कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार की युद्धजन्य स्थिति में देश अभी बैलेंस स्थिति में है, आर्थिक महासत्ता बनने जा रहा है। तो इस प्रकार से हमारे देश की महिलाओं का भी सम्मान बढ़ाना है। तो इस प्रकार की जो छोटी छोटी जो विषय होते हैं, इसका पूरा अध्ययन करना पड़ता है। बिल लाने के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। इसलिए अभी वो सही समय आ चुका है।
अब इस समय में इस प्रकार का विधेयक लाकर आने वाले 2029 की दिशा हमें तय करनी है, और मोदी जी ने दिशा तय कर दी है कि देश कहाँ जा रहा है। तो महिलाओं के हाथ में देश की धुरा देना है, इसलिए मोदी जी ने हम सबको इस बारे में जो विधेयक लाकर ये सारे महिलाओं हमारे जो अभी विधायक बनेगी, सांसद बनेगी, देश का नेतृत्व करेंगी, देश की धुरा उनके हाथ में आएंगी, ये सम्मानजनक बात है। महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल, सर आप भी राज्यसभा से आते हो, राज्यसभा के एक और सांसद है राघव चड्ढा जो कि युवाओं के बीच में काफी सुर्खियों में बने रहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने डिप्टी स्पीकर के पद से उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने ट्वीट करके अपनी ओर से बयान दिया है कि मुझे चुप कराया गया, मैं हारा नहीं हूँ। और आगे जिस लोगों का कहना है कि जिस तरीके से लोग उन्हें प्यार करते हैं, प्यार वैसे भी करेंगे, लेकिन उन्हें बोलने का अधिकार हटा दिया गया, जबकि वो आम जनता के मुद्दे राज्यसभा में उठाते थे। अरविंद केजरीवाल ये बौखलाया गया इंसान है, बहका गया इंसान है। क्योंकि मैं जब से देख रहा हूं उनका जो आंदोलन चल रहा था, तो हमारे परम पूज्य अन्ना हजारे जी को भी इसी तरह से बाजू को हटाया गया था। उनके पास काम करने वाली जो हमारी बहन है स्वाति मालीवाल, उसको भी इसी तरह से जो पब्लिक के का ये उठाती है, प्रश्न उठाती है, उसको भी इसी तरह से उन्होंने बाजू में हटा दिया था। वो बेचारी उनके ग्रुप में रहते हुए भी वो अकेले रहती है। राघव चड्ढा के बारे में मैंने देखा है कि वो अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते हैं। तो अच्छा जो आदमी जो पॉपुलर हो रहा है, जो आदमी जनता के मुद्दे उठा रहा है, हाँ भले चाहे वो विपक्ष का हो, तो हम लोग उनकी सराहना करते हैं। तो इस प्रकार के पक्ष में इस प्रकार की दमनशाही, दमन चक्र चलाने का काम अरविंद केजरीवाल बहुत सालों से करते आ रहे हैं। मेरे कान के ऊपर कोई न जाए, मेरे आगे कोई न जाए, और इस प्रकार की तो नीति अन्ना हजारे जैसे पवित्र महान आत्मा के साथ किया था। अन्ना हजारे को तो राजनीति में आने का ही नहीं था। अन्ना हजारे ने तो जन आंदोलन किया था, जनता के लिए किया था, लोकपाल विधेयक के लिए किया था, जिनकी वजह से ये आंदोलन हुआ, जिसके सितारे बने अरविंद केजरीवाल। इन्होंने एक एक प्यादे को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया, तो उसकी शिकार ये बने हैं। और ये जो राघव चड्ढा जी जो है, ये इन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उनका परिवार का मामला है। परिवार माने वो आम आदमी पार्टी का मामला है। तो आम आदमी पार्टी खुद ही खत्म हो गई है दिल्ली में, अब धीरे धीरे पंजाब में भी खत्म हो जाएगी। इस प्रकार का जो वाद है, उनका अंदरूनी वाद है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन कन्हैया के साथ।